नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीबी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और इसकी तैयारी सीबी स्मार्ट क्लासेस के चैनल के माध्यम से करवाई जा रही। कई विषयों की क्लासेस चल रही हैं। इसके साथ साथ जीएस की क्लास और टेस्ट सीरीज भी सीबी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, जो कि पेड कोर्स है। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पे हम उन छात्रों की तैयारी करवा रहे हैं जो है पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि तैयारी एलटी ग्रेड की एक सीरीज चलाई गई है और इसमें इस भर्ती की तैयारी के लिए आपको सभी प्रकार की हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, एलटी ग्रेड की परीक्षा में एक जीएस का पेपर आता है और जीएस के पेपर में कृषि से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। और इन प्रश्नों को मैंने बोला था कि जितने प्रश्न मैं यहाँ पे करवाऊँगा आपको यूट्यूब पे, बस उतने ही कर लेंगे आप। तो सारे प्रश्न कृषि से संबंधित जो भी आएगा एग्जाम में वो आपका सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 20 प्रश्न है, टॉप 20 प्रश्न है और ये आते ही आते रहते हैं। तो सफलता के लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस से तुरंत जुड़ जाएं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो आपको ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70%। पहले ये 80% होती थी और अभी ये घट के 70% हो गई है, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियां बन रही हैं और नगरीकरण हो रहा है, उससे इस जो कृषि में काम करने वाली आबादी है उसकी संख्या घट रही है। दूसरा प्रश्न है आगे, भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 करोड़ हेक्टेयर। अगले प्रश्न पे आते हैं, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसमें देखिए, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुवाई की गई भूमि। तो इसमें हम बता दें, देखिए जो भूमि होती है, जो खेत होते हैं हमारे, तो 2 तरह के खेत होते हैं। एक तो वो खेत होता है जिस पे कि बुआई की जाती है, फसल इस पे आती है। और दूसरी जो भूमि होती है वो प्रति भूमि होती है। प्रति का मतलब ये है, इस पे 2-3 सीजन जो है बुआई नहीं की गई। मतलब गेहूं नहीं बोया गया, एक सीजन रबी की फसल नहीं बोई गई, दूसरी खरीफ की फसल नहीं बोई गई, हो सकता है तीसरी फिर रबी की ना बोई गई हो। तो इसको बोला जाता है कि ये प्रति पड़ा हुआ है। कितने सीजन से प्रति पड़ा है? 1 सीजन से, 2 सीजन से, 3 सीजन से, 4 सीजन से ये प्रति पड़ा हुआ है। तो इसको प्रति भूमि बोलते हैं। कृषि योग्य भूमि जो होती है, जो मतलब 2-3 सीजन के अंतर्गत होती है प्रति, उसको बोलते हैं। और जो पुरानी प्रति भूमि होती है, ये कृषि योग्य भूमि में काउंट नहीं की जाती है। यहाँ पे लिखा है पुरानी प्रति भूमि और वर्तमान प्रति भूमि, कृषि व्यर्थ भूमि और प्रति भूमि। तो ये सारे ऑप्शंस जो है इसके सही नहीं है, और जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर। देखिए, यहाँ पे पॉपुलेशन आ जाएगा और कृषि योग्य जो भूमि है यानी कि लैंड है, उससे जब ये डिवाइड करेंगे तो क्या चीज़ आता है? तो इसमें जो आता है वो कायिक घनत्व बोलते हैं इसको, कायिक घनत्व। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम जो भी प्रश्न यहाँ पे लेके आए वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट में भी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट होता है और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बता देंगे। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है एग मार्क। आप जानते होंगे जो कृषि के जो प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, उसके ऊपर एग मार्क लगा होता है। तो आईएसआई मार्क नहीं होता इस पर। पारिस्थितिक उत्पाद नहीं होते हैं, हरित उत्पाद नहीं होते, एग मार्क लगा होता है। तो एग मार्क सही है इसका। अगले प्रश्न पे आते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि HVY कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। ये एक HVY कार्यक्रम है, उसको भारत में क्या कहा जाता है? एक और वर्ड कहा जाता है इसके लिए। तो वो सही वर्ड क्या है? इसको बोलते हैं नव कृषि नीति, यानी कि नई कृषि की नीति। मतलब HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति भी कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पूछा जा रहा है झूम क्या है? एक लोक नृत्य, एक नदी का नाम, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति और कृषि
एक प्रकार की कृषि। तो सही उत्तर है इसका एक प्रकार की कृषि होती है। झूम एक प्रकार की कृषि होती है और इस कृषि का जो है प्रयोग किया जाता है पहाड़ी एरिया में। झूम खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता था, यानी कि झूम विधि से खेती जो है कहाँ पे की जाती थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश, मध्य उच्च भूमि तटीय तमिलनाडु और नागालैंड। इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही होगा डी, नागालैंड। नागालैंड में झूम विधि का व्यवहार हुआ करता था। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण झूम कृषि है, क्योंकि झूम कृषि नागालैंड में की जाती है और वहाँ से ये जो पर्वत है, पर्वतों पर मैंने बताया ना पहाड़ी एरिया में झूम कृषि की जाती है, तो इसमें जो है ये पर्वत धीरे धीरे अब वो बंजर होते जा रहे हैं। झूम कृषि अभी कहाँ प्रचलित है? तो देखिए आपको झूम कृषि के बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक्चुअली झूम कृषि जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये फेवरेट क्वेश्चन है। झूम कृषि, इससे प्रश्न वो पूछता ही पूछता है, इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको वैसे ही प्रश्न लेकर आएंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछता है और जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अभी इस समय कहाँ पर प्रचलित है झूम कृषि? तो इसका सही उत्तर है मिजोरम में प्रचलित है, नागालैंड में, मणिपुर में, तीनों जगह ये प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या कौन सा सही है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांश प्रथा में है। इसे कर्तन दहन तकनीकी के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसमें मृदा की उर्वरकता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है कि क्या केवल एक सही है या दो सही या तीन सही या तीनों सही है। तो जो 11वां प्रश्न है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 2 3। ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, तीन के तीनों इसमें सही हैं, उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे आते हैं, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है? तो इसका सही उत्तर है ढलान कृषि, यानी कि सोपान कृषि। सोपान कृषि जो होता है मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, बागान कृषि पैदा करती है। बागान कृषि जो होती है वो क्या पैदा करती है? खाद्येतर फसलें। खाद्येतर फसलें बागान कृषि से पैदा की जाती हैं, नकदी फसलें नहीं, केवल खाद्य फसलें नहीं। और ये सारी जो फसलें यहाँ से पैदा की जाती हैं उनको खाद्येतर फसलें बोलते हैं। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें क्या हैं? तो बागानी कृषि में जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें देख लीजिए, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चाय, रबर, नारियल, कहवा, ये सारी चीज़ें जो है बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से उस कृषि को कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ साथ किया जाता है? यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में खूब पूछा जाता है यह प्रश्न। तो इसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है, पशुपालन भी किया जाता है और कृषि भी की जाती है, तो इसको मिश्रित कृषि किया कहते हैं। तो यानी कि पशुपालन से भी लाभ होता है और कृषि से भी लाभ होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? पशुपालन के साथ मत्स्य उत्पादन एक साथ करना, ये मिश्रित खेती का प्रमुख उदाहरण है। ये कि पशुपालन भी किया जा रहा है और मत्स्य का उत्पादन भी किया जा रहा है। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? जिस कृषि में मृदा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? उसको जल संवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न अगले प्रश्न पे आते हैं, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? ये पेड़ लगे हैं इस तरह से और इनके बीच में फसलें, यहाँ जो खाली स्पेस है इसके अंदर फसलें उगाई जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तोंगिया प्रणाली। तोंगिया प्रणाली की कृषि,
याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न पे आते हैं। जलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जलवासी कृषि तो पहली बात पाई कहाँ जाती है, और जहाँ पाई जाती है वहीं के लोगों की ये समस्या होगी। तो सही उत्तर है असम और बिहार। जलवासी कृषि असम और बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सही उत्तर हो गया असम और बिहार। तो दोस्तों ये हो गए टॉप 20 क्वेश्चन, और इसमें हम और भी क्वेश्चन अभी आपको लेकर आएंगे आपके लिए। इस तरह के कम से कम आपको मिलेंगे 15 वीडियो के आसपास मिलेंगे, जिसमें 15, 20, 25 क्वेश्चन हम इस तरह के लेके आएंगे। तब आपका ये कृषि वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो 10 मिनट हमारे साथ इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिए। 10, 15, 20, 25 जितने भी क्वेश्चन लेके आते हैं उनको तैयार कीजिए, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहे CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।